नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकेश और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में। FY19 FY20 को हम लोग कंपेयर करेंगे, साथ ही बात करेंगे राइट्स इश्यू की, डिविडेंड की। हम देखेंगे ऑडिटर ने किस तरह का एम्फेसिस ऑफ मैटर दिया है अपनी रिपोर्ट के अंदर में। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे सैलरी कट की और मुकेश अंबानी जो अगले साल पूरा जो है सैलरी नहीं लेने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आखिरी में देखेंगे कि वे अहेड क्या है, इसके शेयर प्राइस में इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों रिलायंस के रिजल्ट्स इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 रीजंस मैंने यहाँ पे दिए हैं। पहला रीजन लॉकडाउन कोविड-19, यस, इसकी वजह से डिमांड कम हुआ है और साथ ही साथ ऑपरेशंस में भी प्रॉब्लम जा रहे हैं हर कंपनी के। नंबर 2 दोस्तों, ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रूड ऑयल का रेट गिरा है यहाँ पर। इवन WTI फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हमने जो देखे थे यूएस के, वो तो निगेटिव के अंदर में चले गए थे। तीसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर फेसबुक में रिलायंस जियो के अंदर में 9.9% स्टेक खरीदा है और इसके साथ ही 43,000 करोड़ की ये डील इसने रिलायंस के शेयर को काफी आगे बढ़ाया। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे जियो मार्ट की, जो कि लाइव कर दिया गया कल्याण के अंदर में, तो इसकी वजह से भी रिलायंस बहुत ज्यादा खबरों में चल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो शेयर प्राइस है वो गेन हुआ है पिछले एक महीने में। आप देखेंगे लगभग 50% से भी ज्यादा गेन हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट जो है पूरी तरह से पस्त है, लेकिन रिलायंस बहुत जबरदस्त चल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे छठे पॉइंट की, तो रिलायंस ने अगस्त 2019 में अनाउंस किया था कि वो अपनी कंपनी को जीरो डेट बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है फेसबुक की डील की गई और काफी इंतजार था कि राइट्स इश्यू किस तरह का आता है। तो ये सभी चीजें जो है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों इसके प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो ये है 1466 रुपीस पर। तो आप देख सकते हैं कि आज इसने 2.73 का अप लिया है और ये हाईएस्ट अपना पहुंचा है इसी पीरियड के दौरान, इट इज 1494। तो दोस्तों काफी अच्छा जो है इसने रिटर्न दे दिया फॉल होने के बाद में। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं टिकर टेप के अंदर में देख रहा हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ पिन कॉमेंट में मिल जाएगी। ये हमारे वीडियो के स्पॉन्सर है, तो एक बार जरूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनका रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रेजेंट क्वार्टर यानी Q4 FY20 के अंदर में इनका रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन आया है 1,39,000 करोड़ रुपीस पर, जो दोस्तों पिछले क्वार्टर के अंदर में 1,57,000 करोड़ था। अगर दोस्तों पूरे साल की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर FY19 के अंदर में इनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन 5,83,000 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी बढ़ गया है FY20 के अंदर में। तो वहां पर देखिए 6,11,000 करोड़ रुपीस का है। तो दोस्तों यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें फुल ईयर की, तो यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये क्वार्टर 4 जो है यहाँ पर रेवेन्यू डाउन हुआ है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक एक्सेप्शनल आइटम है 4267 करोड़ रुपीस का। साथ ही साथ Q3 के अंदर में उन्होंने 177 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल आइटम डाला है और ये फिगर जो है माइनस में आपको दिख रहा है, तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों अगर आप देखेंगे उनका नेट प्रॉफिट जो कि ओनर्स को जाएगा, तो वहां पर आप अच्छी तरह से देखिए कि Q4 के अंदर में इनका प्रॉफिट 6,348 करोड़ का आया है और आप देख सकते हैं कि उसके पहले वाले क्वार्टर के अंदर में 11,640 करोड़ का है। तो दोस्तों 11,640 करोड़ रुपीस का Q3 का प्रॉफिट ये नीचे आ गया है दोस्तों, 40% नीचे आ गया है, 6,348 करोड़ का आ गया है। अगर दोस्तों इनके साल भर की प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है थोड़ा हमको राहत मिलता है। जहां 2019 के अंदर में इनका प्रॉफिट 39,588 करोड़ का है, तो आप देख सकते हैं 2020 के अंदर में ये प्रॉफिट 39,354 करोड़ रुपीस का है। तो यहाँ पर जो है स्लाइटली बहुत ही मामूली सा मार्जिनली आप देखेंगे प्रॉफिट कम हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा राहत होता है। लेकिन दोस्तों Q4 में प्रॉफिट जो है कम हुआ है, उसके हम लोग रीजंस देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में। चलिए दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शनल आइटम की। तो आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल के रेट्स जो है वो कम हो गए हैं, तो इनके पास में जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी है, तो इन्वेंट्री का कॉस्ट भी जो है यहाँ पर कम हुआ है, तो इसको एक्सेप्शनल आइटम के तौर पे लिया गया है। तो एक्सेप्शनल आइटम ने जैसे कि आपने देखा कि वहां पर 4,267 करोड़ रुपीस का और Q3 के अंदर में 177 करोड़ रुपीस का माइनस यानी कि जो है घटाया गया था प्रॉफिट में से। तो उसका रीजन ये है क्योंकि क्रूड ऑयल के रेट्स जो है कम होते जा रहे हैं, तो ये इन्वेंट्री इनके पास में पड़ी है, तो वहां पर एक नॉन कैश ट्रीटमेंट इन्होंने यहाँ पे किया है। तो उसके अंदर में उन्होंने 4,245 करोड़ रुपीस का एक एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे बुक किया है। साथ ही साथ एजीआर लाइबिलिटीज का जो है उन्होंने रिवर्सल किया है। तो वहां पर आप देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया की बात करें या फिर एयरटेल की बात करें, तो जहां पर सेल्फ असेसमेंट की बात चल रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर एडजस्टमेंट हुआ है। तो दोस्तों ये एडजस्टमेंट जो है Q3 के अंदर में किया गया है।
साथ ही साथ दोस्तों उनकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है गैपको। तो गैपको के रिस्पेक्ट में एक लाइबिलिटी उन्होंने बिक की है 31 करोड़ रुपीस की। तो इस तरह से दो फिगर्स आते हैं 4267 और 177 करोड़। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके ऑडिटर रिपोर्ट की। तो इसकी ऑडिटर रिपोर्ट में यहाँ पर एक एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ डाला गया है जो हाईलाइट करता है नोट नंबर 3 इन द नोट्स टू अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों वहां पर आप देखेंगे 38 करोड़ के एक एडजस्टमेंट को जो है ऑडिटर कहते हैं कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर चीज है डेवलपमेंट राइट्स के रिस्पेक्ट में जिसको कंपनी ने इंटेंजिबल एसेट्स करके माना है, लेकिन ऑडिटर का जो है कुछ और कहना है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ये रहेगा 38 करोड़ जो है बहुत बड़ा फिगर नहीं है इस इतनी बड़ी कंपनी के लिए, तो इन मटेरियल है। और यहाँ पर ऑडिटर ने अपना ओपिनियन मॉडिफाई भी नहीं किया है, यानी कि ऑडिटर को जो है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना ज्यादा तवज्जो नहीं रखता है कि इसकी वजह से हम लोग अपना ओपिनियन चेंज करें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके सेगमेंट रेवेन्यू की। तो ये स्लाइड स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो एक्सेल पे पूरी तरह से बनाई गई है, तो अगली बार भी ये जरूर काम आएगी। तो FY19 और FY20 को हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ हाईलाइटिंग चीज जो है मैंने उसके अंदर में ऑलरेडी डाल के रखी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि 7 कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज के अंदर में इन्होंने अपने बिजनेस सेगमेंट्स को बांट के रखा है। तो एक है पेट्रोकेमिकल, सेकेंड है रिफाइनिंग, फिर है ऑयल एंड गैस, फिर देखिए ऑर्गेनाइज रिटेल है जिसके अंदर में रिलायंस रिटेल आता है, रिलायंस ट्रेंड्स आपने सुना होगा, डिजिटल आपने सुना होगा, फिर दोस्तों डिजिटल सर्विसेज आपने सुनी होगी, इसके अंदर में आएगा आपका जियो, उसके बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज का इन्होंने एक नया बिजनेस सेगमेंट यहाँ पर ऐड किया है जहां पर वो थोड़ा सा नॉन बैंकिंग ऑपरेशंस करते हैं। और दोस्तों अदर्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे हाईलाइटिंग चीज है दोस्तों पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स का रेवेन्यू 2019 के अंदर में 1,72,000 करोड़ रुपए का आता था दोस्तों, वो घट के 1,45,000 करोड़ रुपए का आ गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो माइनस है, तो 15.6% जो है यहाँ पे फॉल आया है। सेकंड चीजें बात करते हैं दोस्तों डिजिटल सर्विसेज जियो की। तो आप देख सकते हैं उनका रेवेन्यू 48,000 करोड़ रुपीस का था FY19 के अंदर में, जो बढ़ के 68,000 करोड़ रुपीस का हो गया है। और वहां पे शानदार मार्जिन आप देख रहे हैं 31-32% की मार्जिन है। और आप वहां पे देख सकते हैं कि वाई ऑन वाई ग्रोथ आप देखेंगे तो 40.7% का हुआ है। अगर आप इसका इबिटा का ग्रोथ देखेंगे तो वो भी बहुत ही शानदार आपको देखेगा 47% का। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि दोस्तों यहाँ पर जियो जो है काफी अच्छा कमाल दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर आप दोस्तों देखेंगे ऑयल एंड गैस में तो वहां पर रेवेन्यू जो है काफी डाउन हुआ है। और फाइनेंशियल सर्विसेज आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगा, इबिटा मार्जिन काफी अच्छा दिखेगा। लेकिन दोस्तों इसको जो है बहुत ही कम जो है रेवेन्यू है, तो यहाँ पर इसके बेसिस पर आपको कोई ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन एक संकेत यहां से जरूर मिलता है कि हो सकता है किसी और कंपनी के साथ में रिलायंस माइक्रो फाइनेंस के अंदर में जा सकती है और एक सरप्राइज जो है आपको दे सकती है, और इसकी खबरें जो है मार्केट में बहुत चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फाइनेंस कॉस्ट की। तो रिलायंस चाहता है कि उसकी कंपनी को जीरो डेट कंपनी का टैग मिल जाए, और इसके लिए जो है वो डील्स कर रहा है या फिर राइट्स इशू लेकर आने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 2020 क्वार्टर 4 के अंदर में इनका फाइनेंस कॉस्ट है लगभग 6,000 करोड़ रुपए का, क्वार्टर 3 के अंदर में था 5,404 का, और उसके पहले देखिए 4,894 का। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर वाइज क्वार्टर इनका जो है फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है। अगर FY19 और 20 की बात करें तो FY19 के अंदर में इनका फाइनेंस कॉस्ट था लगभग 16,500 करोड़ रुपए, जो बढ़ के 22,000 करोड़ रुपए पर हो गया। तो दोस्तों आप समझिए अगर ये जीरो डेट कंपनी हो गई, अगर इसके पास कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, और मान लीजिए कि 22,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा का पूरा फाइनेंस कॉस्ट जीरो हो जाता है, तो ये किसको बढ़ाएगा? बॉटम लाइन को बढ़ाएगा, यानी कि प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा। और ये प्रॉफिट्स किसका होता है दोस्तों? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो आप समझ सकते हैं इससे दोस्तों कि क्या नया करने वाले हैं इस कंपनी के अंदर में। और मैं एक आखिरी में जो है स्टेटमेंट भी बताऊंगा कंपनी की तरफ से जो आया है, जो आपको उत्साहित कर सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ रेशियोज की। तो यहाँ पर 3 रेशियोज को डिस्कस करने वाले हैं, पर्टिकुलर दे आर रिलेवेंट फॉर द फाइनेंस कॉस्ट, और कंपनी की जो सॉल्वेंसी वगैरह है उसके लिए जो है ये देखना बहुत जरूरी रहता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट, जो लोन की इंस्टॉलमेंट रहती है जिसके अंदर में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आता है, तो कितने टाइम्स कंपनी इसको जो है पे कर सकती है अपने प्रॉफिट से। तो आप देख सकते हैं वो है 1.62, और पिछले क्वार्टर के अंदर में था दोस्तों 2.62। तो 2.62 मतलब इतने टाइम्स जो है कंपनी के पास में प्रॉफिट है कि वो अपने इंस्टॉलमेंट्स को पे कर सकती है। वो थोड़ा घट गया है दोस्तों, ये कैपेबिलिटी कंपनी की थोड़ी घट गई है। हालांकि सालाना बेसिस पे देखें तो FY19 और FY20 के हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो है लगभग सेम आपको दिखेगा। 1.95 का जो है 1.99 इवन थोड़ा बढ़ गया है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशो की। तो हो सकता है कई बार ऐसा आपसे पूछा जाए कि भाई आप इंटरेस्ट कितने समय तक पे कर सकते हैं, आपका प्रॉफिट कितना है कि आप कितने टाइम्स जो है इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों Q3 के अंदर में 3.8 टाइम्स जो है इतना वो लोग प्रॉफिट कमाते थे कि वो इतना इंटरेस्ट दे पाए। तो दोस्तों वो कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, वो हो गई 3.22 पर। और दोस्तों हम यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये कम दिखता है 0.74 पर। दोस्तों यही प्रेजेंट पॉइंट था कि इतना सारा इंटरेस्ट दे रहे, इतनी बड़ी डेट जो है कंपनी के ऊपर में है, तो कंपनी के पास में प्लान्स थे, वो बीच बीच में जो है कम्युनिकेट भी कर रही थी और अभी उस पर एक्शन लेती हुई भी दिख रही है और सक्सेसफुल एक्शंस लेते हुए दिख रही है। तो ऐसे केस के अंदर में इनकी जो डेट यानी कि जीरो डेट बनने का जो अरमान है वो पूरा होते हुए दिख रहा है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी फ्री कैश फ्लोज की। तो ये पहली बार मैं अपने वीडियोस के अंदर में लेकर आया हूं। तो फ्री कैश फ्लोज का मतलब होता है कि कंपनी के पास में घर लेकर जाने के लिए जो है कितना पैसा है। तो आप अगर FY19 की बात करेंगे और FY20 की बात करेंगे तो पोजीशन FY20 के अंदर में ज्यादा कंफर्टेबल आपको दिखेगी कंपेयर टू FY19। तो दोस्तों यहाँ पे दो फिगर्स रिलेवेंट है। पहला फिगर रहेगा दोस्तों जो आप देख रहे हैं ए वाले पॉइंट के अंदर में सबसे नीचे आप देखेंगे लाइन के जस्ट ऊपर नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो दोस्तों FY19 के अंदर में ये था 42,000 करोड़ के आसपास, FY20 के अंदर में आप देख सकते हैं 98,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो दोस्तों उन्होंने जो इन्वेस्ट किया प्लान प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स में तो आप देख सकते हैं 76,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है। ऑब्वियसली जियो की वजह से उनको इन्वेस्ट करना पड़ा होगा। और अगर आप पिछले साल में देखेंगे दोस्तों तो उन्होंने 93,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया। तो अगर मैं बात करता हूं फ्री कैश फ्लोज की तो इस बार जो है कंपनी काफी कंफर्टेबल पोजीशन पर है, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं 98,000 करोड़ रुपीस उन्होंने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट की है और उसमें से उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है 76,000 करोड़ रुपीस का। तो अच्छा खासा जो है कैश कंपनी के पास में फ्रीली अवेलेबल है, जो पिछले साल इस पोजीशन में कंपनी नहीं थी और इसलिए ऑब्वियसली वो अपनी डेट भी बढ़ाती जा रही थी। तो चलिए दोस्तों अभी सैलरी कट की बात करते हैं जो ये अनाउंसमेंट हुआ है रिलायंस की तरफ से। तो दोस्तों रिजल्ट्स के पहले ये थोड़ी खबर आ गई थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाइड्रोकार्बन डिवीजन के अंदर में जो लोग काम करते हैं, खासकर वो जिनकी सैलरी 15 लाख से ऊपर है, तो वहाँ पे 10% का जो है उनका सैलरी कट किया जाएगा। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सैलरी कट किया जाएगा 30 to 50%। और मुकेश अंबानी किसी भी तरह का कॉम्पनसेशन कंपनी से नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये कोविड-19 की वजह से है, तो कंपनी का जो है यहाँ पर मुनाफा कम हुआ है, तो उसकी गाज जो है बड़े ऑफिसर्स पर, बड़े वाले एम्प्लॉइज पर पड़ी है। दोस्तों अब बात करते हैं इनके राइट्स इश्यू की। तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, BSE NSE पर ये डॉक्यूमेंट भी फाइल कर दिया है। तो यहाँ पर वो राइट्स इश्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास में 15 शेयर्स है तो उसके लिए आपके पास में एलिजिबिलिटी रहेगी एक शेयर खरीदने की, और इसका जो है प्राइस भी डिक्लेयर कर दिया गया है। ये प्राइस है दोस्तों 1257 रुपीज का। फुल्ली पेड अप आपको शेयर्स मिलेंगे अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। और दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम रहेगा 1247 का। तो ये दोस्तों बेसिस बन सकता है आगे चल के जो है, क्योंकि सप्लाई मार्केट के अंदर में बढ़ने वाली है, तो ऐसे केस में जो है यहाँ पर शेयर प्राइस जो है गिरने की संभावना हो सकती है। तो इसको बेसिस लिया जा सकता है कि हो सकता है कि शेयर प्राइस कम आए, 1250 के आसपास आए कुछ समय के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पर एप्लीकेशन जब आप करेंगे तब आपको इस शेयर के लिए 25% ही देना पड़ेगा, और उसके बाद में कुछ 1-2 कॉल्स के अंदर में जो है पूरा पैसा बुला दिया जाएगा। अगर कोई भी शेयर इसके अंदर में अनसब्सक्राइब जाता है, मान लो लोग जो है इसके अंदर में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे केस के अंदर में इसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये जो है शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे शेयर प्राइस मैनेज करने के लिए उन्होंने बहुत ही जो है शानदार वर्डिंग्स यहाँ पर दी है। 1257 का रेट इन्होंने यहाँ पे रखा है, तो इसका मतलब एक बेस बन सकता है दोस्तों। 1257 का प्राइस जो है यहाँ पर मजबूती देगा शेयर्स को, कॉन्फिडेंस रखेगा इसके शेयर्स के अंदर में आगे आने वाले समय में, जहां पर ये बोला जा रहा है कि शायद वापस से बियर मार्केट आ सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं डिविडेंड की। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो उनका शेयर है 10 रुपए का, 6.5 रुपए का डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको रिकमेंड किया है, इसको जो है AGM में जाना पड़ेगा जहां पर ये अप्रूव होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है डिविडेंड मिलेगा अगर आप इसका शेयर खरीदते हैं, तो इसको टाइम लगेगा। जब इसका एनुअल जनरल मीटिंग होगा, जब ये शेयर होल्डर्स द्वारा अप्रूव किया जाएगा, उसी के बाद में जो है आपकी रिकॉर्ड डेट्स एंड बाकी सभी चीजें
तय होगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि ये अभी जो है इसका रिकॉर्ड डेट वगैरह नहीं आया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वे अहेड की। तो सबसे पहले इनकी कैश पोजीशन स्ट्रांग दिखती है, फ्री कैश फ्लोस इनके पास में अच्छे है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इनके पास इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो है रिलायंस ने प्रूफ कर दिया है कि वो लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन कर सकता है और जियो मार्ट भी जो है नेक्स्ट इसके एजेंडे पर है। तो इसका मतलब है काफी अच्छा जो है काम उसके अंदर में डेफिनेटली ये लोग करेंगे। इसका शेयर प्राइस जो है का नीचे आ सकता है, इसमें पूरी पूरी है, लेकिन एक बेस जो है यहाँ पर डायरेक्टर्स ने बना दिया है कि 1257, तो उसके आजू बाजू जो है ये वापस आ सकता है, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है दोस्तों मैं गलत भी हो सकता हूँ इस केस के अंदर में। आप कोई भी डिसीजन ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है पूछ ले, इस वीडियो के बेसिस पर आप किसी भी तरह का डिसीजन ना ले। तो दोस्तों यहाँ पर पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग सेगमेंट जो इनका रहेगा वो स्ट्रेस में रहेगा। तो ये जितना ज्यादा जो है लॉकडाउन चलता है उतना ज्यादा स्ट्रेस में इनका ये बिजनेस रहने वाला है। और जैसा कि इनका कहना है, इनकी कंपनी ने जो कहा है कि इनका जो जीरो डेट प्लान है, यानी कि वो अपनी कंपनी की बोरिंग्स को खत्म करना चाहते हैं, तो वो शेड्यूल के पहले भी कंप्लीट हो सकता है, जो पॉजिटिव चीजें हैं। तो दोस्तों मैं इस शेयर के रिस्पेक्ट में तो काफी पॉजिटिव हूँ। शुरू से जो है इसका शेयर जो है प्राइस 900 रुपए पहुंचा था, तब मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि इस शेयर को लेना चाहिए। काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने जो है इसको जो है रिसेंटली बेचा और मुझे कम्युनिकेट भी किया, और मेरा भी व्यू था कि ठीक है बहुत ज्यादा बुलिश हो गया, इसको बेचना भी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों काफी अच्छी कंपनी है, इसका भविष्य मुझे सुनहरा लगता है। और क्योंकि इसके पास में डिस्ट्रप्शन की कैपेबिलिटीज है, और क्योंकि दोस्तों इसके पास में अगर डिस्ट्रप्शन की कैपेबिलिटीज है, तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में एक बहुत ही प्यारा मोट यहाँ पे तैयार होता है, जो शायद किसी और कंपनी को बनाना अगले 20-25 साल के लिए जो है मुश्किल रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम चाहते हैं कि ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, नमस्कार।